नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और मेरा नाम है संजय राणा। आज का हमारा टॉपिक है स्किन एंड स्केल इन फिशेज। आज हम फिश की स्किन और स्केल्स के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक एमएससी फाइनल का है और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्किन एंड स्केल इन फिशेज, जिसे इंटेगुमेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में इंटेगुमेंट्री सिस्टम करके कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको स्किन वाला ही लिखना है। तो हमारा सबसे पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन। देखते हैं क्या होता है। फिश के केस में इंटेगुमेंट एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है जो बॉडी की एक्सटर्नल कवरिंग बनाती है। हम जानते हैं किसी भी एनिमल्स की जो स्किन होती है बॉडी की आउटर कवरिंग बनाती है। आगे देखते हैं। ये बॉडी को इन्फेक्शन एंड इंजरी से प्रोटेक्शन देती है। इन्फेक्शन जैसे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इंजरी यानी कि चोट लगने से भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन तथा फिश के कोलुरेशन में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। रेस्पिरेशन, ये हम जानते हैं जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं, कुटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्सक्रीशन, जब स्किन के थ्रू बॉडी के नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को आउटसाइड रिलीज कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन में स्किन बॉडी के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में क्या करती है, एक मेन रोल प्ले करती है। तथा फिश के कोलुरेशन में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फिश के जो कलर है उसमें भी स्किन का एक मेन रोल होता है। जैसे आप देख सकते हैं गोल्डन फिश का भी कलर गोल्ड स्किन और स्केल्स की वजह से होता है। और कैट फिश जैसे वो डार्क कलर की होती है और गोल्डन कलर की या रेड कलर की होती है। आगे देखते हैं। कुछ फिशेज की स्किन में पॉइजन ग्लैंड यानी कि विष ग्रंथियां, म्यूकस ग्लैंड वो होते हैं जो एक ऐसे म्यूकस को सिक्रेट करते हैं जिससे फिश की स्किन मॉइस्चर और स्मूथ हो जाती है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी कुछ फिशेज में स्किन में ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोरेसेंट यानी कि लाइट ऑर्गन भी डेवलप हो चुके हैं जो इंटेगुमेंट के डेरिवेटिव होते हैं। जितनी भी ग्लैंड हैं, ऑर्गन हैं जो स्किन में प्रेजेंट होती हैं वो स्किन के ही क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, इंटेगुमेंट के ही डेरिवेटिव होते हैं, उसी से बने होते हैं। अब हमारा अगला हेडिंग है हिस्टोलॉजी ऑफ द स्किन। हिस्टोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। तो हम स्किन के बारे में स्टडी करेंगे कि कितनी लेयर्स होती हैं, किस टाइप की सेल्स होती हैं, किस टाइप से ग्लैंड फॉर्म होती हैं और किस सेल से बनी होती हैं। तो देखते हैं कि लगभग सभी फिशेज में स्किन 2 लेयर की बनी होती है, जिसमें नंबर 1 होती है एपिडर्मिस। जो आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है और जो इनर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, डर्मिस कहते हैं। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में बात करेंगे। एपिडर्मिस, तो देखते हैं एपिडर्मिस एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है। एक्टोडर्मल और जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, जर्म लेयर सेल्स कहते हैं, जो एपिडर्मिस को क्या करती है, फॉर्म करती है, जिसमें सेवरल लेयर पाई जाती हैं। यानी कि एपिडर्मिस में भी क्या है, सेल्स की सेवरल लेयर पाई जाती हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होंगी जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम डिवाइडेड एपिथेलियम की बनी होती हैं, जिसकी इनर मोस्ट लेयर स्ट्रेटम जर्मिनेटिव होती हैं। स्ट्रेटम जर्मिनेटिव को कहते हैं अंकुरित परत हिंदी में, जहाँ से सेल्स क्या होती हैं, जर्मिनेट होती हैं, जो कॉलमनर सेल्स की बनी होती हैं। जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव सेल्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, कॉलमनर सेल्स की बनी होती है। कॉलमनर सेल्स वो होती हैं जो कॉलम की टाइप की दिखाई देती हैं, यानी कि थोड़ी लॉन्ग होती हैं और वो कॉलम की तरह
दिखती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कॉलोनी सेल्स कहते हैं। आगे देखते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिव की सेल्स हमेशा डिवाइड होती रहती हैं और ओल्ड सेल्स को बर्न आउट कर देती हैं। यानी कि जर्मिनेटिव सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड होती रहती हैं और जो ओल्ड सेल्स हैं उन्हें किनारे यानी कि बर्न आउट कर देती हैं, किनारे पर कर देती हैं। आगे देखते हैं हम एपिडर्मिस के कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, उन्हें देखेंगे और फिर उसके डेरिवेटिव को देखेंगे। अब हम बात करेंगे एपिडर्मिस के स्पेशल पॉइंट के बारे में, जिसमें नंबर 1 है, इसमें माइटोटिक डिवीजन हेल्पफुल होता है। जो एपिडर्मिस है उसमें माइटोटिक टाइप का डिवीजन होगा और मेसिस टाइप के डिवीजन जर्म सेल में होते हैं, जबकि माइटोटिक डिवीजन सोमेटिक सेल्स में होते हैं। अब सेकंड देखेंगे, एपिडर्मिस में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो एपिडर्मिस का मॉइस्चराइजेशन करते हैं। जो म्यूकस ग्लैंड होंगी वो यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल की बनी हुई या मल्टीसेलुलर यानी मैनी सेल्स की बनी हुई हो सकती हैं। म्यूकस एपिडर्मिस को क्या करता है, मॉइस्चर रखता है, नम रखता है या स्मूथ रखता है। हमारा थर्ड है, इसके अलावा पॉइजन ग्लैंड, लाइट प्रोड्यूसिंग फॉस्फोरेसेंट ऑर्गन तथा इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन माने जाते हैं। जो पॉइजन ग्लैंड या लाइट ऑर्गन या इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो होते हैं वो एपिडर्मिस के ही क्या माने जाते हैं, मॉडिफिकेशन माने जाते हैं। फिश में एपिडर्मल स्केल प्रेजेंट होते हैं। हम नॉर्मली फिश मोनीफिश को देखते हैं तो उनमें क्या होते हैं, एपिडर्मल स्केल होते हैं जिसमें कॉस्मोइड, साइक्लोड और टीरो टाइप के स्केल्स पाए जाते हैं। जबकि साइक्लोटॉम्स में डर्मल स्केल और एपिडर्मल स्केल एब्सेंट होते हैं। साइक्लोटॉम्स आप देख लीजिए इस टाइप के होते हैं जिनका माउथ क्या होता है, सर्कुलर होता है। ये पाइसेस क्लास में नहीं रखी जाती, ये ग्नैथोस्टोमेटा के मेंबर्स होते हैं जिनका माउथ क्या होता है, सर्कुलर होता है। जबकि फिश के क्या पाए जाते हैं, जॉ पाए जाते हैं, वो ग्नैथोस्टोमेटा का क्या है, मेंबर है। और जिसमें जो साइक्लोटॉम्स है उसमें स्केल्स ना ही एपिडर्मिस किसी भी टाइप के और ना ही डर्मल स्केल्स यानी कि प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे बीएस ऑफ स्किन ऑफ टीलोस्ट या वर्टिकल सेक्शन ऑफ स्किन और फिशेज, जिसमें हम देखेंगे कि एपिडर्मिस में क्या क्या अरेंज होता है और डर्मिस में क्या क्या होता है। इसमें देखेंगे एपिडर्मिस में जितनी भी हैं ग्लैंड लगी होंगी और ये हेयर नहीं, ये क्या है, माइक्रो रिज। और जो डर्मिस वाला पार्ट है उसमें क्या होगा, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू लगे होंगे डर्मिस वाले पार्ट में और क्रोमेटोफोर्स लगे होंगे। और जो डर्मिस के नीचे वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, सब यूनिट के बाद क्या होंगी, मसल्स होंगी फिश की। अब हमारा हेडिंग है एपिडर्मल डेरिवेटिव, जिसमें हम देखेंगे एपिडर्मिस के कौन कौन से डेरिवेटिव होते हैं। तो देखते हैं एपिडर्मल डेरिवेटिव। एपिडर्मल डेरिवेटिव में माइक्रोरिज एंड ग्लैंड को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। जब हमने डायग्राम बनाया था आपने देखा था कि जो एपिडर्मिस वाला पार्ट था उसमें ग्लैंड और माइक्रोरिज क्या थे, प्रेजेंट थे। वही क्या है, इसके डेरिवेटिव हैं। ग्लैंड मॉडिफिकेशन थी किसकी, एपिडर्मिस की। तो जिसमें सबसे पहला हेडिंग है ए माइक्रोरिज, जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोलाइंस भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या होती है। सम फिशेज में एपिडर्मिस की इपिकल लेयर पर स्मॉल माइक्रोरिज प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन एपिथेलियम की सरफेस एरिया को बढ़ाकर ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करना है। जब ऑस्मोरेगुलेशन की क्या होती है, प्रोसेस होती है, तो जो माइक्रोरिज है वो एपिथेलियम की सरफेस एरिया को कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है बी इंटेगुमेंट्री लेयर। ये क्या है, मेन हेडिंग है, इसी में क्या है, टोटल ग्लैंड आएंगी और यही क्या है, इंटेगुमेंट्री लेयर। तो इसमें देखते हैं फिश में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ग्लैंड पाई जाती हैं, हम इनके बारे में बता चुके हैं। आगे देखते हैं जो एपिडर्मल ओरिजिन की होती है, ये भी हमें पता है। बेसिकली 2 टाइप की सेल, गॉबलेट सेल और क्लेफ्ट सेल्स पाई जाती हैं। गॉबलेट सेल्स एक प्याले के आकार की होती है और क्लेफ्ट सेल आप जानते हैं पाई जाती हैं। गॉबलेट सेल्स बेस पर फूली हुई होती हैं और म्यूकस को प्रोड्यूस करती हैं, जबकि क्लेफ्ट सेल
ग्रेन्यूलर होती हैं, यानी कि दाने की तरह होती हैं, दानेदार होती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और सिक्रेटरी ग्रेन्यूल कंटेन करती हैं, जो सिक्रेशन होता है उसको क्या करती हैं, कंटेन करती हैं। कौन सी? क्लेफ्ट सेल। क्लेफ्ट सेल को अलार्म सेल, पॉइजन सेल, फोटोफोरस सेल्स भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड स्ट्रेटम जर्मिनेटम की इपीथीलियम सेल से फॉर्म होती हैं तथा इपीथीलियम की सभी लेयर में पाई जाती हैं। स्ट्रेटम जर्मिनेटम से ही फॉर्म होंगी और जो एपिडर्मिस है उसकी टोटल लेयर जितनी भी सेल्स होंगी उन लेयर्स में क्या होंगी, फैली हुई होंगी, हर जगह प्रेजेंट होंगी। लेकिन मल्टी सेलुलर ग्लैंड स्ट्रेटम जर्मिनेटम में एक्सप्रेस होते हैं। ये सिर्फ कहाँ पर होंगी, स्ट्रेटम जर्मिनेटम में क्या होंगी, एक्सप्रेस होंगी। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम अपना नया हेडिंग देखेंगे। अब हमारा हेडिंग है एपिडर्मल डेरिवेटिव ऑफ ग्लैंड, जिसमें हम एपिडर्मिस की जो मॉडिफाइड ग्लैंड है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, इसमें सम स्पेसिफिक सेल मॉडिफाई होकर डिफरेंट टाइप के ग्लैंड बनाती हैं। ये ग्लैंड फॉलोइंग है, जिसमें से नंबर 1 है म्यूकस ग्लैंड। इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये सेल ट्यूबुलर और फ्लैग शेप होती है। म्यूकस ग्लैंड का ये क्या है, डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग हम देखते चलेंगे। ये कैसी होती है, ट्यूबुलर होती है, ट्यूब जैसी होती है और फ्लैग शेप होती है। इसका शेप आप देख सकते हैं, जो एपिडर्मिस में स्कैटर्ड रहती है या प्रेजेंट होती है या सिचुएटेड होती है, ये भी कह सकते हैं। ये यूनिसेलुलर सेल है, ये यूनिसेलुलर है, यानी कि वन सेल है, इसमें वन ही क्या है, न्यूक्लियस है। आगे देखते हैं, जिसका शेप एंड साइज वेरी करता है। जितनी भी बॉडी में म्यूकस ग्लैंड पाई जाएंगी एक दूसरे से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, साइज में भी और शेप में भी। ये सेल बाहर की तरफ एक एपर्चर के द्वारा ओपन होती है। म्यूकस के निकलने के लिए एक छिद्र होगा, जिसे क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे। वो बाहर के लिए क्या करेगा, सिक्रेट करेगा म्यूकस को। आगे देखते हैं, जिससे एक लार्ज अमाउंट में म्यूसिन का सिक्रेशन होता है, यानी कि म्यूकस का सिक्रेशन होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं क्या है, म्यूकस है। जो म्यूसिन मेनली ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस होते हैं। तो म्यूकस होता है वो मेनली किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, जो वाटर में एक स्लिपरी मटेरियल फॉर्म करती है। जब म्यूकस वाटर के कांटेक्ट में आता है तो एक चिपचिपा, यानी कि स्लीमी, चिपचिपा और फिसलनदार स्लिपरी मटेरियल करती है, फॉर्म करती है, जिसे म्यूकस कहते हैं। इसका मेन फंक्शन फिश के स्विमिंग के टाइम फ्रिक्शन के अमाउंट को कम करना है। जब फिश स्विमिंग करती है तो चिपचिपा और स्लिपरी होने के कारण फ्रिक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे फिश इजीली क्या कर सकती है, स्विम कर सकती है वाटर में, तथा ये उसके स्विमिंग वे को लवरिकेट करता है, यानी कि इजी बना देता है। आगे देखते हैं, ये फिश की बॉडी को फंगल, बैक्टीरियल ग्रोथ तथा अदर इन्फेक्शन से क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है म्यूकस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जैसे फंगल, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होने से पहले जो क्या है, म्यूकस है, ऊपर मॉइस्चर लगा हुआ है तो म्यूकस निकलता रहता है, और जो बैक्टीरिया या फंगल उसकी बॉडी से अटैच होने से पहले ही क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अगली ग्लैंड देखते हैं, हमारी सेकंड हेडिंग है क्लेफ्ट सेल। तो देखते हैं क्या होती है। ये सेल एपिडर्मिस की डीपर लेयर में, पूरी एपिडर्मिस में स्कैटर्ड रहती है, यानी कि पूरी एपिडर्मिस की डीपली क्या होगी, प्रेजेंट होगी, और कंप्लीट जो एपिडर्मिस है उसमें स्कैटर्ड यानी कि प्रेजेंट रहेगी। ये सेल बाइन्यूक्लिएट ओवल यूनिसेलुलर ग्लैंड है, सिंगल सेल होगी, जिसमें क्या होंगे, 2 न्यूक्लियस होंगे और उसका शेप कैसा होगा, ओवल होगा, जिसमें कोई ओपनिंग नहीं पाई जाती, इसमें कोई मेन ओपनिंग नहीं होती सिक्रेशन के लिए। क्लेफ्ट सेल का फंक्शन अलार्म सब्सटेंस एफोरमेंस को सिक्रेट करना होता है। अलार्म सेल जैसे एफोरमोन्स है, एफोरमोन्स कम्युनिकेटर क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो अपनी ही स्पीशीज के
किसी अदर मेंबर को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। होता है जो अपनी स्पीसीज की प्रोटेक्शन करती है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसे म्यूकस सेल का डेरिवेटिव मानते हैं। ये सेल म्यूजोकार जैसे लिबिरोहिता, कैटला जैसी फिशेज में क्या होती है, प्रेजेंट होती है क्लिफ सेल। और हमारी थर्ड ग्लैंड है फोटोफोरेस्ट या लाइट ऑर्गन या लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड होती हैं। जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड होती है यानी कि मैनी सेल से क्या होती है, बनी हुई होती है, सिंगल सेल्स नहीं होती। जो स्ट्रेटम जर्मिनेटम की बनी होती है। जो स्ट्रेटम जर्मिनेटम की सेल्स हैं वो डिवाइडिंग सेल्स हैं, उनसे क्या होती है, इनकी फॉर्मेशन होती है। ये डर्मिस में डीपली यानी कि यहाँ पर क्या है, में डर्मिस में डीपली एम्बेडेड हो जाती हैं, यानी कि एपिडर्मिस से बनती हैं, लेकिन कहाँ हो जाती हैं, डर्मिस में क्या होती है, डीपली एम्बेडेड हो जाती हैं, जिसका फंक्शन लाइट को प्रोड्यूस करना होता है। ये ग्लैंड डीप सी में रहने वाली फिशेज में पाई जाती है, जहाँ पर डार्कनेस रहती है। हमारी 3 ग्लैंड कंप्लीट हुई। अगली ग्लैंड देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है पॉइजन ग्लैंड। तो देखते हैं क्या होती है। कुछ इलाक्नो ब्रांचेस तथा टीलोस्ट में पॉइजन ग्लैंड एक प्रोटेक्टिव डिवाइस की फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि प्रोटेक्शन देती है इनके लिए। ये सेल मल्टी सेलुलर ग्रेन्यूलर ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से फॉर्म होती है। जो मल्टी सेलुलर ग्रेन्यूलर ग्लैंड हैं उन्हीं के मॉडिफिकेशन से क्या होती है, फॉर्म होती है। आगे देखते हैं। जो टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करती है, यानी कि पॉइजन को क्या करती है, सिक्रेट करती है। ये सब्सटेंस उनके लिए एनिमी से प्रोटेक्शन देती हैं, यानी कि अपने शत्रु या दुश्मन से क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, या वो यूजफुल होती हैं क्या, पॉइजन ग्लैंड। आगे देखते हैं। पॉइजन ग्लैंड अपने बेस पर पॉइजन कंटेंट करते हैं, यानी कि स्टोर करती है या कंटेंट करती है पॉइजन के लिए, जैसे डोर्सल फिन के ऊपर तथा टूथ के बेस पर पॉइजन प्रेजेंट होता है। ये लोकेशन है, यानी कि फिश की डोर्सल फिन के ऊपर होंगे या उसके टूथ के बेस पर प्रेजेंट होगा पॉइजन। आगे देखते हैं। ये ग्लैंड टिप पर ओपन होती हैं, यानी ग्लैंड अपने टिप पर क्या होती है, ओपन होती है, जहां से पॉइजन बाहर निकलता है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मिडिल लेयर सेल। तो देखते हैं क्या होती है। ये सेल एपिडर्मिस की मिडिल लेयर में पाई जाती हैं। ये हेक्सागोनल यूनिन्यूक्लिएट सेल हैं, एपिडर्मिस की मिडिल लेयर में पाई जाएंगी, और इनका जो शेप है हेक्सागोनल है, जिसमें 6 कॉर्नर हैं, और यूनिन्यूक्लिएट 1 न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सेल मिडिल लेयर की अदर सेल्स को स्मूथ बनाए रखती हैं, यानी कि जो हेक्सागोनल सेल्स हैं वो अदर सेल को क्या बनाए रखेंगी, स्मूथ बनाए रखेंगे। अब हमारा एक हेडिंग कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पढ़ा था एपिडर्मिस के डेरिवेटिव और उसके ग्लैंड। अब हमारा सेकंड हेडिंग है डर्मिस, वो हमारा मेन हेडिंग है, तो उसे देखते हैं। अब हमारी हेडिंग है डर्मिस। हमने एपिडर्मिस कंप्लीट कर ली, अब हम पढ़ेंगे डर्मिस। तो देखते हैं क्या होते हैं। डर्मिस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। हमने देखा कि जो एपिडर्मिस थी वो आउटर लेयर थी, और जो डर्मिस है वो इनर लेयर है, यानी कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू फील्ड रहता है। आगे देखते हैं। इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेवरल ब्लड वेसिकल्स क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट रहते हैं। जब हमने डायग्राम बनाया था तो आपने देखा था डर्मिस वाले पार्ट में ब्लड वेसल्स और क्रोमेटोफोर्स क्या थे, प्रेजेंट थे। ये लेयर रिच मस्कुलर होती है, जो एपिडर्मिस तथा उसके डेरिवेटिव को नरिशमेंट सप्लाई करती है। एपिडर्मिस के जो ग्लैंड हैं उनके जो डेरिवेटिव हैं उनके लिए नरिशमेंट या न्यूट्रिशन डर्मिस से क्या होता है, प्रोवाइड कराया जाता है, सप्लाई किया जाता है। आगे देखते हैं। डर्मिस का कनेक्टिव टिश्यू, जो डर्मिस का कनेक्टिव टिश्यू है वो प्रोटीनियस प्रोटीन का, कोलेजन फाइबर, मेसेंकाइमल सेल्स का बना होता है। मेसेंकाइमल सेल
बोन फॉर्मिंग सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, जो फिश में सेवरल टाइप की बोन प्रोड्यूस करती है। जो डर्मिकल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें ब्लड वेसल्स क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट है, वो किसका बना, कैसा है, प्रोटीनियस है, मेसेंकाइमल सेल्स का बना हुआ है। जो मेसेंकाइमल सेल्स है वो क्या करते हैं, बोन फॉर्मिंग में क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। आगे देखते हैं, इसमें एक पॉइंट है साइक्लोटोम्स में, हमने आपको साइक्लोटोम्स दिखाई दी, क्या है, फिश की तरह होती है, उनमें कोई भी नहीं डर्मल नहीं एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। साइक्लोटोम्स में डर्मल बोन एब्सेंट होती है, लेकिन कोलेजन फाइबर में ये अमाउंट प्रेजेंट होता है, यानी कि डर्मल बोन्स क्या है, एब्सेंट रहेंगी, बट कोलेजन फाइबर क्या है, अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब देखते हैं वॉनी फिशेज में डर्मल बोन प्रेजेंट होती है, जो स्केल, गोनोइड, प्लेकोइड, साइक्लोइड और टीनोइड होते हैं, जो डर्मल बोन के क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं। यहाँ पर हमारा स्किन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट में स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आपके फ्रेंड हैं उन्हें भी पता चल जाए। और जल्दी ही मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्किल्स और बाकी वीडियो भी जल्दी आएंगी। तो अपना ध्यान रखिएगा।